दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड वाले हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए आज हम हिंदी विषय का अभ्यास पेपर लेकर आए हैं। ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे द्वारा बनाया जा रहा है। देखिएगा, इस वीडियो में अभ्यास प्रश्न पत्र आप लोगों को हल सहित बताया जा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड अभ्यास प्रश्न पत्र। यहाँ पर आप लोगों का पहला प्रश्न है, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे, तो यहाँ आप लोगों को वह सुरीली गायिका थी, मतलब वह सुरीली गायिका थी इसलिए उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता था। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा कि स्वर कोकिला के नाम से कौन जानी जाती थी, तो आप लोगों को उसमें लता मंगेशकर बताना है। ठीक है, लता मंगेशकर। इसके बाद में आप लोगों का अगला प्रश्न है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? मुक्तानंद जी, तो ये आपका व्यंग विधा से रिलेटेड है। ठीक है। अगला है, शैशव काल शब्द में समास है। तो जो शैशव काल है इस शब्द में आप लोगों को समास का नाम बताना है, तत्पुरुष समास। ठीक है। शैशव का काल, उसको शैशव काल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तत्पुरुष समास आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो यहाँ आपको 1 नवंबर 1956 उत्तर में बताना है। किस आसन की आकृति बैठे हुए खरगोश जैसी प्रतीत होती है? तो शशकासन होता है। जो ये शशकासन है इसमें खरगोश की तरह व्यक्ति बैठा होता है। ठीक है। और इसके बाद में आप लोगों के ये रिक्त स्थान आ चुके हैं। इन रिक्त स्थानों को भी आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे और सारे रिक्त स्थान के उत्तर अभी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो को आप देखेंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की, इसमें आपको याद रखना है जीजी विशा शांत की। ठीक है, बढ़ा दी थी, इस प्रकार से। लोलुप का अर्थ, तो लोलुप का अर्थ होता है लालची। महाभारत में श्री कृष्ण ने, यहाँ खाली स्थान में आपको श्री कृष्ण लिखना है, श्री कृष्ण ने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। कमल का पर्यायवाची, तो इसमें आपको नीरज आप बताना है, कमल का पर्यायवाची। अनुराग का आपको पर्यायवाची, अच्छा विलोम आप लोगों को विराग बताना है। अनुराग का विराग आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मैं बता रहा हूँ, देख सकते हो। ये रहा आपका अगला प्रश्न। यहाँ वर्दे वीणा वादिनी वर्दे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार की हम बात करते हैं, तो अलंकार का अर्थ आप लोगों को बताना है आभूषण या गहना, आभूषण या गहना। ठीक है, तो वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, ये आपका पाठ कौन सा है? तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले ही। आप लोगों का ये पाठ 1 है। ठीक है, और इस पाठ 1 से ही ये प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के सामने आया हुआ है। इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा? तो आपको अनुप्रास अलंकार बताना है। अब आप देखेंगे आपका अगला प्रश्न, और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। देखिएगा, रीवा राज्य बघेलखंड और बुंदेलखंड की कितनी रियासतों के विलय से विंध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था? कितने प्रदेश थे? तो इसमें 25 प्रदेश थे, 25 उत्तर में याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है? तो जो महारानी अहिल्याबाई है उनको लोक माता कहा जाता है। इन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था, याद रखेंगे आप सभी। तो अहिल्याबाई को लोक माता कहा जाता है। सम्मुख शब्द का अर्थ है, सम्मुख शब्द का अर्थ आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा? सम्मुख, सामने। ठीक है,
ये आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है। सम्मुख का अर्थ होता है सामने। इसके बाद में जिस आसन में पैरों की उंगलियों तथा अंगुष्ठ के ऊपर बैठा जाता है उसे कौन सा आसन कहते हैं। ठीक, जिस आसन में पैरों की उंगलियों और अंगुष्ठ के ऊपर बैठा जाता है उस आसन को पादांगुष्ठासन कहा जाता है। ठीक है, पादांग वाला आसन आप लोगों का इसमें हो जाएगा। पादांगुष्ठानासन आपका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और इसके बाद में रिक्त स्थान देख सकते हो, ये आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं। यहाँ पर पहला रिक्त स्थान है मोहन के मार्ग पर चल रहा था। तो मोहन गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहा था, तो गांधी जी के मार्ग पर चल रहा था, ऐसे लिखना है। भगवान ने विष्णु समाज की स्थापना की थी, तो जंभेश्वर आप इसमें याद रखेंगे। जंभेश्वर ने विष्णु समाज की स्थापना की थी। इसके बाद दौलत पाए न कीजिए सपने में, तो यहाँ पर अभिमान। ठीक है, ऐसा उत्तर आएगा। इसके बाद आर्यभट्ट नाम से प्रसिद्ध हुए थे, तो आर्यभट्ट जो है अस्मकाचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अस्मकाचार्य, ठीक है। और महारानी अहिल्याबाई ने में किला और शिव मंदिर बनवाया था महेश्वर में, तो खाली स्थान में आप यहाँ महेश्वर लिखेंगे। महेश्वर में उन्होंने किला और शिव मंदिर बनवाया था। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को 3 और भी मॉडल टेस्ट पेपर बताऊंगा मैं आपकी परीक्षा के लिए, जो 100% आपके पाठ्यक्रम पर अर्थात सिलेबस पर आधारित रहेंगे। चैनल को सभी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि सारी अपडेट मिलती रहे। और घंटी की जो बटन है उसको ऑल पर रखना।